गाएंगे मुक्ति दिलाए यीशु नाम और शांति दिलाए यीशु नाम। 170 नंबर गीत गाएंगे और सब मिलकर तालियों को बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। जोर से बोले हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरण में तूने जन्म लिया यीशु, चरण में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हमें है तेरी संतान, हमें है तेरी संतान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया था, सारा चुकाया था। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो प्रभु यीशु की हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम और शांति दिलाए यीशु नाम, यानी कि हमारे जीवन के पापों की मुक्ति और हमारे जीवन की बीमारी की मुक्ति, हमारे जीवन की कर्ज की मुक्ति, हमारे हर एक काम की मुक्ति पर विश्वास प्रभु पे करना है, तो उससे हम हर चीज से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। आइए प्रभु के वचन में जाएंगे और फिर आज की सुबह रामधनी बहन प्रार्थना करेंगी प्रभु के वचन के लिए, ताकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे आशीष का कारण बने। बेटा लाइट आ रही है तो उसको चला धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम से कलाम करते पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर। धन्य है जो पिता परमेश्वर तूने सारी रात हम सबके लिए संभाल के रखा था पिता परमेश्वर।
और सुबह सुंदर समय दिया है पिता परमेश्वर, नया दिन दिखाया है पिता परमेश्वर। माता के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, और तेरी तारीफ करते, तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर, महान परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, जो भी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर तुम्हारे पवित्र नाम से हम सबके लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर जितनी सारी कलिसियाँ बैठी हैं पिता परमेश्वर, और मेरे परिवार के साथ में सब लोग बैठे हैं पिता परमेश्वर, और परिवार बच्चों बैठे हैं पिता परमेश्वर, इनकी आपके नाम से उन्नति बढ़ती जाए पिता परमेश्वर के नाम से पिता परमेश्वर। और तुम्हारे बाड़े से बांधते, तुम्हारे लहू से ढांकते पिता परमेश्वर। और पवित्र परमेश्वर, महान परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, खुदावंद पिता परमेश्वर धन्यवाद करते। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते। थैंक यू जी, हालेलुया, यीशु के नाम से आमीन आमीन। जय मसीह की, हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु में हम उस परमेश्वर का सबसे बड़ी बात, हम सब प्रभु का बहुत ही धन्यवादित हैं, और इस बात को लेकर धन्यवादित हैं कि उस परमेश्वर की दी हुई सांसें आज हमारे अंदर हैं, क्योंकि प्रभु की सांसें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे अंदर है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात को लेकर कि कल परमेश्वर आपके इस गांव खैरे जलालपुर में हमको लेके आया। कल रात की हमने आराधना करी, और कल की आराधना में हमने कुछ सीखा था। हमने कल की आराधना में प्रभु के वचन की वाणी क्या सीखी थी कि प्रभु यीशु मसीह जगत की क्या है, ज्योति है। कल हमने ज्योति के बारे में बात करी थी कि प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर इस संसार में आया। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो विश्वास की और उद्धार की। काहे की? विश्वास और उद्धार, यानी कि मानव जाति का उद्धार। हर एक मनुष्य उद्धार पाना चाहता है, और उद्धार को पाने के लिए वो बहुत बड़ा प्रयत्न करता है, बहुत बड़ा प्रयत्न करता है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो कंधों के ऊपर में लकड़ी के बांध के, मैं और उसको देखा कुछ लेट लेट के चल के जाते हैं, ईंटें डाल डाल के। उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? वो क्या बोले? वो कि हम क्या चाहते हैं, हमारा उद्धार हो। क्या हो? उद्धार हो। यानी कि मनुष्य उद्धार के लिए कितना प्रयास कर रहा है, ना जाने कितनी दूर से अपने कंधों पे कावड़े रखकर, और कितनी दूर पैदल यात्रा करके। कुछ लोग लेट लेट के यात्रा करते हैं कि हम उस मुकाम तक पहुंचे और अपने मकसद को पूरा करें। केवल ये काम मनुष्य जो करता है वो अपनी आत्मा के उद्धार के लिए करता है। लेकिन प्रभु के लोगों में आज आपको एक बहुत सरल तरीका बताना चाहता हूं कि हमें इस शरीर के अंदर में इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल, एक साधारण तरीके से मनुष्य जाति का कैसे उद्धार हुआ है और कैसे मेरा और आपका उद्धार हो सकेगा, इसको जानना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2024 वर्ष, आज 2024 में वर्ष में हम चल रहे हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह मानव का रूप धारण करके, यानी कि परमेश्वर मनुष्य का पुत्र बनकर इस संसार में क्यों आया, आज हम इस पर देखते हैं। और उसके आने से मेरी और आपकी जिंदगी में कैसे उद्धार आएगा, उस उद्धार की प्राप्ति को करने के लिए बाइबल में लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार के लोगों से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु जीवन पाए। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर
परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके देह में, जैसे आज मैं और आप इस देह के अंदर में पाए जाते हैं, उसी तरीके से परमेश्वर, वचन में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, यानी कि परमेश्वर देह में आया, जैसे आज मेरी और आपकी देह है, और उसका देह में आकर यीशु मसीह का नाम उसको दिया गया। और उस नाम के साथ एक बहुत अच्छी बात प्रभु वचन में जोड़ते, यूहन्ना 3:16 में पढ़ा कि अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, क्या करे? अब विश्वास यानी कि प्रभु हमारे लिए कोई बहुत बड़ा एक शारीरिक सैक्रिफाइस नहीं चाहता कि आप बहुत लंबी पैरों पे चल के यात्रा करें या बहुत भार उठा के चले। प्रभु मानव जाति के लिए और इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए धरती पर आया। हालेलुया, हालेलुया। वो किसी एक प्राणी के लिए नहीं, ना वो किसी एक जाति के लिए आया, ना किसी एक धर्म के लिए आया। वो ऐसा नहीं है कि वो ईसाइयों का ही प्रभु है, नहीं। वो लिखा है परमेश्वर के वचन में कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर क्या करे? विश्वास करे। क्योंकि पूरी पवित्र शास्त्र के अंदर में विश्वास का एक शब्द आया है। उसने कहा जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव का रूप धारण करके आया, और मानव का रूप धारण करके वो जगह जगह पे ऐसे ही सुसमाचार सुनाता था, जैसे आज मैं अलीगढ़ से आके आपके गांव में ये वचन को सुना रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह उस समय जब धरती पर आए तो वो 12.5 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र से प्रभु यीशु मसीह इस वचन का प्रचार करने लगे। और प्रचार कर करके वो क्या कहते थे? यूहन्ना कहता है कि उसके प्रचार में ये बात थी कि जो कोई उस पर विश्वास करे। आज सबसे बड़ी चीज है, हम जीवन के अंदर में उद्धार की प्राप्ति करना चाहते हैं। सब चाहते हैं। अगर किसी बीमार व्यक्ति से पूछो, हम लोग बहुत से बीमारों के पास जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, हमारी सभाओं में बहुत से बीमार आते हैं, हमारे चर्च में बहुत से बीमार आते हैं। तो एक बीमार व्यक्ति से अगर पूछो कि भाई तू क्या चाहता है, तो वो क्या कहेगा कि मैं अपनी बीमारी से उद्धार चाहता हूं। हालेलुया, वो यही तो कहेगा। बहुत सी स्त्रियां हमारे पास में या हमारी आराधनाओं में आती हैं, जिनके बच्चे नहीं होते। उन माता पिता से जब हम पूछते हैं तुम क्या चाहते हो, पास्टर साहब 10 साल हो गए शादी हुए, कोई बच्चा अभी तक नहीं हुआ, हम चाहते हैं हमारा बच्चा हो जाए। कोई आता है कि हम पे नौकरी नहीं है, हमें नौकरी मिल जाए। प्रभु के लोगों, लेकिन ये सारी चीजें मनुष्य के जीवन के अंदर में कैसे प्राप्त होंगी, उसकी प्राप्ति के लिए ये यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। हमें क्या करना है? विश्वास करना है। और हमारा विश्वास स्थिर विश्वास, स्थायी विश्वास। एक होता है शब्द अस्थाई। अस्थाई का मतलब होता है कि आज तो हम विश्वास कर रहे हैं, आने वाले समय में हम परेशानी दुख में आए तो विश्वास हमारा खत्म हो गया। एक होता है शब्द स्थायी। अस्थाई स्थायी में फर्क यह है कि हमें स्थायी विश्वास में रहना चाहिए। परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर में कैसी क्यों ना हो, लेकिन हमारा विश्वास किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यकीन जाने, प्रभु का वचन कह रहा है कि प्रभु
यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना कह रहा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, आज हमारे बच्चों का, हमारी आत्मा का, हमारे काम काजों का, हमारे निर्बल और कमजोर बीमार शरीरों का उद्धार, हमारे आधुनों का उद्धार प्रभु यीशु मसीह पर जब हम संपूर्ण मन से पूरे विश्वास के साथ उसके पास में आते हैं, विश्वास, जो कोई उस पर विश्वास करे। आज आप हैं, आप विश्वास करके अपने जीवन का उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। हमने विश्वास करके उद्धार को प्राप्त किया। आज पूरा संसार के प्राणी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे, कह रहा है जो कोई प्रभु पर विश्वास करे। वो किसी जाति के बारे में, किसी जाति के बारे में नहीं कहता, ना किसी एक धर्म के बारे में कहता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो सबका परमेश्वर है, वो सबका प्रभु, यानी कि वो जितना मेरा प्रभु है उतना ही वो आपका प्रभु है। मेरा इसलिए जितना प्रभु है, मेरा विश्वास जितना बड़ा है उतना बड़ा मेरे लिए प्रभु है, और जितना बड़ा आपका विश्वास है उतना बड़ा प्रभु आपके लिए। इसलिए पवित्र शास्त्र में विश्वास के ही द्वारा मानव जाति का उद्धार होता है। अब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के इस संसार के अंदर में आने का। अगले महीने 25 तारीख है, 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह का, मालूम है 25 दिसंबर को क्या होता है? जन्मदिन। क्या होता है? जन्मदिन। मैं एक महीने पहले हूं आपके साथ, नवंबर में हूं, लेकिन अगले महीने 2024 का 25 दिसंबर, जिसमें हम यीशु मसीह के जन्म दिवस को बनाते हैं। प्रभु के लोगों, अगर वो इस धरती पे जन्म नहीं लेता तो हमारा मानव जाति का कल्याण नहीं हो सकता था, मानव जाति का उद्धार नहीं हो सकता था। अभी मैंने बताया कि उसने क्यों इस पृथ्वी पर, इस संसार में क्यों उसने जन्म लिया, क्योंकि उसने हमसे प्यार किया। परमेश्वर, उस परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, इसलिए वो मानव का रूप धारण करके देह में आ गया। और यहां पे मत्ती की इंजील, मत्ती की किताब 1 अध्याय और 21वें पद में लिखा है, और सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है 21 पद में। मत्ती की इंजील 1 अध्याय 21वें पद में, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या करेगा? वो पुत्र जनेगी। यीशु मसीह की मां का नाम मरियम हुआ। यीशु मसीह की मां का नाम मरियम हुआ। लेकिन मरियम के बारे में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वो कुमारी थी, उसका विवाह किसी के साथ नहीं हुआ, उसका किसी के साथ रिलेशन नहीं हुआ, लेकिन बाइबल कहती है कि वो गर्भवती जो हुई वो पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा गर्भवती हुई। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो उसकी कोख से जन्म लेके आए वो निष्कलंक यानी कि पाप से पैदा नहीं हुआ, वो परमेश्वर की सामर्थ से पैदा हुआ, पवित्र आत्मा से। और प्रभु यीशु मसीह का आने का जो उपदेश इस धरती पे रहा, मैंने आपके साथ 21वां पद पढ़ा। एक फरिश्ता स्वर्गदूत मरियम के पास आकर कहता है, मरियम कुमारी लड़की थी, और प्रभु का स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है, तुझे मालूम है परमेश्वर का स्वर्गदूत, परमेश्वर का फरिश्ता उसके पास आकर कहता है, मरियम मरियम, परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग से तेरे पास भेजा है और तेरे लिए एक खुशखबरी है, और तेरे लिए खुशखबरी है कि तू गर्भवती होगी।
तू परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। मरियम कहने लगी, हे फरिश्ते, हे स्वर्गदूत, हे मेरे प्रभु, मैंने तो कभी पुरुष का चेहरा भी नहीं देखा, मैंने तो कभी किसी पुरुष को देखा भी नहीं, ये कैसे होगा। उसने कहा, तू भयभीत मत हो, ना तू इस बात को लेके घबरा, क्योंकि तेरी कोख से जो जन्म लेगा वो सृष्टि का उद्धार करता होगा। हालेलुया, वो सृष्टि का उद्धार करता होगा। मरियम, क्योंकि उसने पुरुष का कभी चेहरा ही नहीं देखा था, वो कह रही थी, मैं कैसे अपने आप को छिपाऊंगी, मैं कैसे अपने आप को बचाऊंगी, इस संसार के लोग मेरे लिए क्या बोलेंगे, क्या शब्द बोलेंगे। उसने कहा, इसकी चिंता मत कर, ये प्रभु की ओर से जो योजना है, परमेश्वर की तरफ से जो तेरे लिए योजना है, उसको अपने जीवन में पूरा करने दे। हालेलुया, क्योंकि तेरी कोख इस पृथ्वी पर जब देखी गई, तो परमेश्वर ने जब तेरी कोख को देखा, तो तेरी कोख पवित्र है, तेरी कोख निर्दोष है, तू किसी पाप के आधम में नहीं है। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने तेरी कोख को इस संसार में चुना कि मैं मानव का रूप धारण बन के तेरी कोख में आऊं, और तेरी कोख में से आकर मैं इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के समाज, समुदाय के हर एक लोगों के लिए मैं जन्म लूं। और उस जन्म लेने वाले का नाम लिखा है कि वो पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का, उनके पापों से भी क्या करेगा, उद्धार करेगा। मानव जाति का पाप से उद्धार होना बहुत जरूरी है। एक उद्धार होता है हमारा बीमारी से उद्धार, एक हमारा उद्धार होता है कर्जों से उद्धार। कोई बिजनेस करता है तो कोई खेत में काम करता है, कोई जानवरों को पालता है, कोई नौकरी करता है, वो क्या चाहता है, मेरे बिजनेस का उद्धार हो, मेरी खेतीबाड़ी का उद्धार हो, मेरे पशुओं का उद्धार हो। लेकिन ये सारी चीजें स्थायी हैं। स्थायी का मतलब है कि इन चीजों का प्रभु उद्धार तो करेगा, ये बढ़ भी सकती हैं, लेकिन मनुष्य जब इस धरती को छोड़ता है तो इसमें से कोई चीज अपने साथ ले जा नहीं सकता, क्योंकि ये अस्थाई है, ये स्थायी नहीं है। लेकिन हमारी आत्मा जो है वो स्थायी है। इसलिए यदि इस शरीर में रहकर हमने प्रभु को और सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करा है, और ये शरीर किसी का 70 साल जीता है, किसी का 80 साल जीता है, किसी का 90, किसी का 100 साल जीता है, उसके बाद में मनुष्य का इस शरीर का अंत हो जाता है। लेकिन इसके अंदर में आत्मा, इसके अंदर में क्या है, आत्मा है। लेकिन ये आत्मा कहां पर होगी? अगर आज हम प्रभु के साथ वचन में और उस पे पूरा विश्वास कर रहे हैं, तो हमारी आत्मा उद्धार पाती है और आत्मा स्वर्ग के राज्य में होगी। इसलिए हम सभी को अपनी आत्मा की चिंता करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस शरीर में रहते हुए हम जितने अच्छे काम प्रभु में हो सके, जितना अच्छा हम बोल सके, किसी को अपने शब्दों से किसी को दुखी ना करें, अपने जीवन से किसी के साथ, मजबूर के साथ, किसी परेशान के साथ, किसी दुखियारे के साथ जितनी हम भलाई कर सके हम भलाई करें, क्योंकि ऐसा करने से और विश्वास के साथ करने से हमारी आत्मा का उद्धार होता है। आत्मा का उद्धार, क्योंकि यही आत्मा है जो स्वर्ग में जाएगी और यही आत्मा है जो नरक में जाएगी। लेकिन आज यदि हमने इस शरीर में विश्वास नहीं किया प्रभु यीशु मसीह पर, और हम अंधकार में ही बने रहे और अंधकार की युक्तियों पर ही चलते रहे,
तो यह हमारी आत्मा नरक की तरफ चली जाएगी। इसलिए प्रभु के लोगों, हमें अपने आप को उस नरक से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। और यहाँ पे लिखा है वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। उद्धार करता है वो उद्धार करता परमेश्वर है। आज वो मानव जाति का हर चीज से कल्याण चाहता है। आप लोग भी चाहेंगे कि आप सभी का उद्धार हो, आप सब चाहेंगे कि आपका कल्याण हो, उद्धार हो। लेकिन उद्धार को पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। विश्वास करना बहुत जरूरी है। रोमियो की पुस्तक में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय के 13 पद में लिखा है। रोमियो पुस्तक 10 अध्याय के 13 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा, वो कह रहा है जो भी ले इस संसार में, चाहे कोई काला हो वो मेरा नाम लेगा उद्धार पाए, चाहे गोरा हो वो मेरा नाम लेके उद्धार पाएगा, या कोई अनपढ़ हो वो मेरा नाम लेगा उद्धार पाएगा, जो पढ़ा लिखा हो वो मेरा नाम लेगा तो वो उद्धार पाएगा। कोई भी क्यों ना, कहीं पर भी पैदा क्यों ना हुआ, किसी भी जाति में पैदा क्यों ना हुआ, क्योंकि प्रभु जातियों को बनाने नहीं आया इस पृथ्वी पे। यीशु मसीह जातियों को बनाने नहीं आया, यीशु मसीह जातियों का उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया। वो जातियों का क्या करने आया? उद्धार करने आया। और उद्धार के लिए प्रभु का वचन कितनी अच्छी बात कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा और उस पर पूरी तरीके से विश्वास करेगा। विश्वास जब तक मानव जाति के अंदर में, जब तक मनुष्य के अंदर में अंदर से ये विश्वास पता है कहां से होता है? अंदर से। विश्वास कहां से होता है? अंदर से। जब तक अंदर से हम विश्वास ना करें, क्योंकि अंदर से ही उद्धार आता है। किसी भी परेशानी का, किसी भी दुख का, किसी भी तकलीफ का, किसी भी पाप का उद्धार कहां से होता है? अंदर से ही शुरुआत होती है। जब अंदर से उद्धार होगा तो बाहर से भी सारी चीजों का क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। लेकिन जब तक मनुष्य का अंदर से उद्धार नहीं, तब तक बाहर से भी उद्धार होना बहुत कठिन है। इसलिए प्रभु का वचन इस प्रकार से बतलाता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए मुझे और आपको विश्वास में उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर हमें संपूर्ण विश्वास करना बहुत जरूरी है। विश्वास से ही मनुष्य जाति का उद्धार होता है। प्रेरितों के कामों में अगर 4 अध्याय को देखें, प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय और 12 पद में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया। पौलुस प्रभु यीशु मसीह का एक वो शिष्य था जो किसी समय प्रभु यीशु को नहीं जानता था, पहचानता नहीं था, उसके बिल्कुल विपरीत रहता था। लेकिन एक समय जब उसकी आत्मा का उद्धार हुआ, उसने प्रभु की आवाज पर विश्वास किया, उसके वचन पर विश्वास किया, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। जब उसकी आत्मा का उद्धार हुआ, जब उसका उद्धार हुआ तो उद्धार के बाद में वो लोगों को बता रहा है। जैसे आज मैं आपके साथ में बता रहा हूं, जैसे आज मैं आपके साथ बता रहा हूं, और बताने के बाद में मैं चला जाऊंगा। थोड़े समय के बाद में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। कितनी अच्छी बात कहता है, जमीन और आसमान में, जमीन पर और स्वर्ग में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम है
एक ही नाम, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। बोलो प्रभु यीशु की, बोलो प्रभु यीशु की। वही एक नाम है, यीशु नाम भजल, यीशु नाम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। आज अगर हम पूरी आत्मा, पूरी सच्चाई और पूरी खराई के साथ उसके नाम में अपने जीवन को ढाल रहे और उसके अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, तो ये जानने की जरूरत है जमीन पर हम बैठे हैं, हम जमीन पे हैं। पवित्र शास्त्र यशाया की पुस्तक में लिखा है, जमीन उसके पांव की चौकी है और आकाश उसका सिंहासन है। यानी कि परमेश्वर उस जगह पे सिंहासन पे बैठा है और हम उसके चरणों में बैठे। जब हम उसके चरणों में आज की सुबह बैठे हैं, तो हम उसके चरणों में बैठकर उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी चीज का उद्धार। हम जीवन में जिन बातों को लेके फिक्रमंद हैं, या जिन भी बातों को लेके चिंतित हैं, या जिन भी बातों को लेके हम परेशान हैं, हमें बड़े विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो मुझसे तो मेरे पर विश्वास करो। यानी कि आप प्रार्थना के साथ अपने जीवन के अंदर में विश्वास करना बहुत जरूरी है। विश्वास ही करने से आपकी हर प्रार्थना उद्धार लेके आएगी, उद्धार लेके आएगी। आज जरूरत है हमें अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपने की। हमें कहने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, लेकिन आज मैं अपने परिवार का, अपने बच्चों का उद्धार चाहता हूं या चाहती हूं। प्रभु यीशु मसीह, तू मुझ पर दया कर और मेरा उद्धार कर, मेरे हर एक आधर्म को भी मिटा दे, और जो मैंने जाने अनजाने में गलतियां की उसको आज मिटा। मेरी आत्मा का उद्धार कर, मेरी आत्मा का उद्धार कर, मेरी आत्मा का उद्धार कर। आप अपने इस सीधे हाथ को सीने पे रखें। सब लोग अपने हाथ को सीने पे रखें। मेरे पीछे पीछे बोलेगा, आप सब मेरे पीछे बोलिएगा। अपना सीधा हाथ अपने दिल पे रखिएगा। यीशु मसीह, कस के बोलिए सब, यीशु मसीह, आज की सुबह हम सब तेरे बेटे बेटियां हैं, जैसे भी हैं तेरे सामने हैं। हमने तुझ पर विश्वास किया है कि उद्धार तेरी ही तरफ से है। हमारा उद्धार कर, हमारे पापों को क्षमा कर। हम तेरे सम्मुख सदा सर्वदा बने रहें। तेरी कृपा हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर, हमारी खेती बाड़ी पर, हमारे पशुओं पर, हमारे शरीर के ऊपर तेरी निगाहें हमेशा बनी रहें, और हम विश्वास में मजबूत रहें। कोई भी बात हमें तेरी तरफ से अलग ना करने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। हमने प्रार्थना करी सबने मिलकर, आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्ग शक्तिवान जीवित पवित्र अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हमें इस गांव में लेके आया प्रभु की तेरे वचन को। आज ये पूरा परिवार तेरे सम्मुख में है प्रभु, और ये तुझको पहले नहीं जानते थे, लेकिन कुछ सालों से प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु जैसे जैसे यहाँ प्रचार आया, इनमें से बहुतों ने तुझ पर विश्वास किया।
और दुआ करते हैं प्रभु जी, इनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह तुझ में बढ़ता चला जाए। इनके घर का, इनकी खेती बाड़ियों का उद्धार कर प्रभु, इनकी आत्मा का उद्धार कर। और प्रभु ये लोग सब के सब सदा तेरी बातों में आगे बढ़ते जाए। प्रभु सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु की, बोलो प्रभु यीशु की। परमेश्वर आप सभी को बहुत